कुछ भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ऐतिहासिक विषय जो आपने सुना तो होगा, लेकिन जिसके बारे में आपको कहीं ना कहीं कम जानकारी होगी। ऐसी ही इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए और उस विषय के बारे में मैं आपको बता दूं, वह विषय है सहजयोग। जी हाँ, सहजयोग श्रीमती निर्मला देवी जी की देन रही है और इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी प्रदान करती हूँ। इनका जन्म 21 मार्च 1923 को मध्य प्रदेश में हुआ था। जी हाँ, जिन्होंने इस सहज योग को एक व्यक्तियों को देन दिया। और इस योग के बारे में हम जानेंगे रतन सिंह जी से, जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कैसा ये सहज योग है और कैसा ये महायोग है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सहज योग की जब हम बात करते हैं, सहज जैसे कि नाम से परिचित है, आसान। योग मीन्स मिलन, मिलन किसका। यहाँ पर हम जो बात करते हैं उस वास्तविक योग की बात करते हैं जो कि परमात्मा के साथ में हमारी आत्मा का मिलन। दूसरा सह मीन्स साथ, जय मीन्स जन्मी हुई वो शक्ति जिसका मिलन उस परमेश्वरी शक्ति के साथ में होता है, तो ये सहज योग कहलाता है। ध्यान की ये एक बहुत ही सरल और उत्तम विधि है। निर्मला देवी जी, जिनको कि आजकल हम सम्मान के साथ में पूरे विश्व के अंदर में श्री माता जी निर्मला देवी जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने 5 मई 1970 गुजरात के नारगोल एक जगह का नाम है, वहाँ पर विश्व का सहस्त्रार खोला। और उससे पहले जो ऋषि मुनि पहाड़ों में, कंदरों में जाते थे, वहाँ पर जो है कि सालों साल वो साधना करते थे। उसके बाद में भी किसी को वो चीज़ प्राप्त होती थी, किसी को नहीं। लेकिन श्री माता जी निर्मला देवी ने 5 मई 1970 को एक ऐसी विधि मानव जाति को प्रदान की जिससे कि वो जो उस समय के ऋषि मुनियों की आखिरी स्थिति होती है, वो हमारी सहजयोग के अंदर में पहली स्थिति है। यहाँ पर तुरंत हमारा जो है कि सहस्त्रार जो है वो खुल जाता है। सहस्त्रार की जब हम बात करते हैं तो शरीर हमारा, जो हमारा अपने शरीर को हम देखते हैं, ये 2 तरह का होता है। एक स्थूल शरीर होता है जिसको कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर रहता है। सहज योग जो है ये हमारे सूक्ष्म शरीर पर कार्य करता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर में 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्र को हम अपने ऊर्जा केंद्र भी कह सकते हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारी कुंडलिनी शक्ति। छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है 2 मास तक का, तो उसको मांसपिंड कहते हैं। डॉक्टर उसको मांसपिंड के नाम से जानते हैं। लेकिन बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको फिर वो जीव के नाम से बोलने लगता है। ये मांसपिंड जीव में कैसे परिवर्तित हो गया? ये मूलतः उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति माँ के गर्भ में, माँ के तालु भाग से, तालु भाग में अपने सहस्त्रार से, सर का जो भाग जिसको हम काग कहते हैं, वहाँ से एनर्जी माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। और जो मांसपिंड रहता है उस पर जब ये प्रकाशित होती है तो उसके अंदर में फिर उसके हाथ, पैर और शरीर की रचना होने लगती है। और हमारी रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर जो हमारी कुंडलिनी माँ है, जो कुंडलिनी शक्ति है, ये धीरे 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 जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो फिर अच्छे बुरे की उसके अंदर में अहंकार आने लगता है। चीज़ों को कुछ को पसंद करता है, कुछ को नहीं पसंद करता है। उससे कुंडलिनी माँ उसकी जो है, जो कि बाल अवस्था में, जागृत अवस्था में थी, क्योंकि बच्चे को हम परमात्मा का रूप कहते हैं, उस समय वो अबोध रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसको चीज़ों का ज्ञान होता है तो वो फिर उसका पोलराइजेशन होने लगता है और ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये सुप्त अवस्था में आ जाती है। जब हमारी कुंडलिनी सुप्त अवस्था में है तो हम कुछ भी करते रहें, परमपिता परमेश्वर से नहीं मिल सकते। उस परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए हमारी कुंडलिनी माँ का जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। श्री माता जी निर्मला देवी ने जो विधि निकाली है, इस विधि से बहुत ही आसानी से हमारी कुंडलिनी माँ जो है जागृत होती है। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसमें 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र हैं, ये उस पर कार्य करती है और उस चीज़ को हम अपने शरीर में महसूस करते हैं। ये जो हम 7 चक्रों की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला हमारा जो चक्र रहता है, मूलाधार चक्र रहता है। बेस हमारा जो चक्र रहता है, ये मूलतः हमारी अबोधिता तथा बुद्धिमती से डील करता है।
जब हमारे इस कुंडली माँ जागृत होती है तो हमारी अबोधिता का विकास होता है तथा हमारी बुद्धि का विकास होता है। कुंडलिनी माँ जब जागृत होती है तो ये उठते हुए ऊपर में दूसरे चक्र पे जाती है जो कि स्वादिष्टान चक्र है। यहाँ पर कुंडली माँ के जागरण से हमारी रचनात्मकता में विकास होता है। बच्चे जो पहले संघर्ष करते रहते थे, घंटों पढ़ते थे लेकिन कुछ याद नहीं होता था, एग्जाम में जाते थे तो फेल हो जाते थे, इससे उनकी रचनात्मकता बढ़ती है। जो उनकी रिप्रोडक्शन यानी कि जो उन्होंने याद किया एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे का ऐसे उनके दिमाग में वो चीज़ आती है, लिख देते हैं। जो बच्चे 40-45% के लिए संघर्ष करते थे अब वो 90 से 95% स्कोर करने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी रचनात्मकता बढ़ गई है, कुंडलिनी माँ जागृत हो गई है। उससे ऊपर जब ये जाती है तो हमारा जो तीसरा चक्र है ये नाभि चक्र है। हमारा जो नाभि चक्र है ये हमारी उदारता के साथ में डील करता है। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास में पैसा बहुत आ जाता है लेकिन बरकत नहीं आती, और कई क्योंकि बरकत इसलिए नहीं आती कि जो चक्र है हमारा उदारता का वो संतुलन में नहीं है। लेकिन जब हमारी कुंडलिनी माँ जागृत होती है तो ये चक्र संतुलन में आता है और घर में बरकत होने लगती है। जो भी कुछ हमारे पास रहता है उसी में हमको शांति होती है, संतुष्टि होती है, घर के अंदर में चारों तरफ के अंदर में खुशियाँ रहती हैं। वहाँ से ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारा जो अगला चक्र है इसको हम अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र हमारा जो है प्यार मीन्स पवित्र प्यार तथा करुणा, ये हमारे अंदर में जागृत होती है। हर चीज़ को हम प्यार की दृष्टि से देखते हैं, हमदर्दी की दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आजकल विशेष रूप से हमारी बहनों के अंदर में ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी है, बहुत ज़्यादा घर कर लेती है कि ब्रेस्ट कैंसर आया कहाँ से, क्योंकि उनके अंदर में मूलतः एक असुरक्षा की भावना रहती है। वो कहीं पे ना कहीं पे अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती है। लेकिन कुंडलिनी माँ की जागरण से फिर उनका ये जो अनाहत चक्र है ये जागृत होता है और उनके मन से वो डर दूर हो जाता है। वो बहुत ही सक्षम, सभी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो बहुत ही अपने एक आत्मविश्वास के साथ में निर्णय लेने लगते हैं और किसी भी चीज़ से वो डरते नहीं। उसके बाद में जो हमारा अगला चक्र है ये विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र जो है ना कि ये हमें सामूहिक बनाता है। आदमी अकेला ही सोचता है मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत, लेकिन जब हमारा विशुद्धि चक्र जो है ना कि जागृत होता है तो ये हमें सामूहिक बनाता है और इसमें हम सभी के साथ में मिलकर दूसरे लोग हमें पसंद करते हैं और हम दूसरे लोगों को पसंद करते हैं और एक आपसी तालमेल के साथ में जीवन जो है वो बहुत ही अच्छे से हम व्यतीत करते हैं। उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र, कहीं पे न कहीं पर किसी न किसी व्यक्ति ने कभी न कभी हमको दुख पहुंचाया होता है और वो रोष हमारे मन में रहता है, एक बदले की भावना रहती है और बदला हम ले नहीं पाते हैं और ऐसे में हमारा जो पारिवारिक जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है। जो अपना शारीरिक जो हमारी शक्ति है वो क्षीण होने लगती है और मन के अंदर में असंतुलन रहता है, अशांति रहती है। लेकिन कुंडलिनी जागरण से हमारा जो आज्ञा चक्र है यहाँ पर हम स्वतः दूसरे लोगों को माफ कर देते हैं, हम उनके बारे में बुरा नहीं मानते, हम वो चीज़ परमपिता परमेश्वर से छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हे परमात्मा मैंने इनको माफ किया, मेरे मन में इनके बारे में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। तो हमें एक बहुत ही सुकून का एहसास होता है और अंत में हम अपने सहस्त्रार्थ जो हमारा 7वां चक्र है जहाँ से जो कुंडलिनी माँ जागृत होकर के और हमारा जो तालु भाग है उसका भेदन करती हुई ये जो चारों तरफ के अंदर में सर्वव्यापी शक्ति है इसके साथ में एकाकारिता वो प्राप्त करती है, वहाँ से ऊर्जा लेती है और हमारे इन तीनों चक्रों को प्लावित करती है और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बहुत ही अच्छे से कार्य करने लगता है। ये थे हमारे 7 ऊर्जा केंद्र। 3 हमारी नाड़ियाँ रहती हैं। एक हमारी जो है ना कि जो हमारे शरीर का बायां पक्ष है इसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, ये हमारे भूतकाल से संबंधित है। दूसरी हमारी पिंगला नाड़ी है जो कि हमारे भविष्य से संबंधित है और तीसरी जो नाड़ी है वो हमारी सूक्ष्म नाड़ी है जो कि मध्य मार्ग से संबंधित है। जब हम बहुत ज़्यादा भूतकाल के बारे में सोचते हैं तो हमारी सोच, हमारा शरीर जो है ना कि लेफ्ट की तरफ में पोलराइज हो जाता है और हमें नॉर्मली लो बीपी की शिकायत रहती है। हमेशा हमको दुख की, दर्द की, क्योंकि भूतकाल हमेशा जो है कि दुख देता है, कभी भी सुख नहीं देता। आदमी जब तक भूतकाल के अंदर में चिपका रहता है तो वो असंतुलन में रहता है। या फिर हम भविष्य की बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि बेटी के लिए ये करूं, बहू के लिए ये करूं, दूसरों के लिए ये करूं, हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं और उसके अंदर में हम जो है ना कि हाई बीपी के शिकार होते हैं। जबकि हमारी जो एक शुद्ध इच्छा रहती है वो है कि हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो, हमारा उत्थान हो, उस परमपिता परमेश्वर से हमारा मिलन हो।
उसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम बाएं पक्ष में या दाहिने पक्ष में न जाकर के मध्य पक्ष जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, जहाँ पर कि हमारे ये सातों ऊर्जा चक्र काम करते हैं, यहाँ पर हम आएँ तो इसमें जब हम आते हैं तो हम वर्तमान के अंदर में रहते हैं और हम अपने जीवन का आनंद उठाने लगते हैं। केवल इतना ही ये सहज योग है। श्री माता जी ने जो ये पद्धति बनाई है, ये इतनी सरल है कि जब हम माँ के फोटो के सामने केवल इतना ही कहते हैं, हमें श्रद्धा और एक विश्वास के साथ में कहना होगा, क्योंकि जब तक हम शक से देखते रहेंगे ये कार्यान्वित नहीं होगा। लेकिन जब हम समर्पण के साथ में कहते हैं, श्री माता जी कृपा करके मेरी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दीजिए, तो उसे हम अपने शरीर में महसूस करते हैं। शरीर में कहा कि हमारी जो उंगलियों के जो पोरवे हैं या हथेली का जो बीच है या जो सर का तालु भाग है, यहाँ पर हम हल्का हल्का ठंडक या जैसे कुछ चुभन या कुछ गर्मी महसूस करते हैं। ये तीनों ही जो स्थितियाँ होती हैं, इसमें एक चीज़ सुनिश्चित है कि कुंडलिनी माँ जागृत हो गई है। अगर हम ठंडा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि हम संतुलन के अंदर में हैं और परमात्मा के साथ हमारी एकाकारिता स्थापित है। हमारी जो कुंडलिनी माँ है उसका श्री माता जी निर्मला देवी के साथ में एक दैविक संबंध है। उस चीज़ में जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ मांगते हैं, तो अपने शरीर के अंदर में हम महसूस करते हैं उस चीज़ को। तो सर, ये जो सहज योग है और माता जी का 100वां जो जन्मदिन है वो बड़ी धूमधाम से कई राज्यों में जो है वो मनाया जा रहा है, भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर, ये जो धूमधाम से मनाया जा रहा है वो किस तरीके से मनाया जा रहा है, क्या इसका प्रोसीजर होगा और किन किन तारीखों पर ये यहाँ पर संभव है? जब हम बात करते हैं श्री माता जी के 100वें जन्मदिन की, क्योंकि श्री माता जी का जन्मदिन 21 मार्च 1923 को हुआ था, तो ये कार्यक्रम जो है ना कि 21 मार्च 2023 तक चलेगा और ये पूरे विश्व के अंदर में, हर देश के अंदर में लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। भारतवर्ष की यदि हम बात करें तो इस समय अलग अलग राज्यों के अंदर में 5 चैतन्य रथ जो हैं जन जन तक श्री माता जी का संदेश पहुंचाने के लिए कार्यरत है। अभी जो हरियाणा के अंदर में जो श्री माता जी के चैतन्य रथ की एंट्री होगी, वो पहला जो एंट्री पॉइंट है वो पलवल है और पलवल के अंदर में 6, 7 और 8 जुलाई 3 दिन तक ये प्रोग्राम रहेगा। प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है कि श्री माता जी ने जो मानव कल्याण के लिए एक ध्यान की विधि बताई है, जो शांति का संदेश दिया है, प्यार और भाईचारे का जो संदेश दिया है, ये जन जन तक पहुँचे। इसके लिए हम शाम को भजन संध्या निकालेंगे। 6 जुलाई को यहाँ पर हमारे ओमेक्स सिटी पलवल के अंदर में पहली भजन संध्या होगी, जो कि शाम 6 बजे से शुरू होगी और उसमें हम शांति का संदेश, भाईचारे का संदेश और श्री माता जी के इस विधि का कैसे हम लाभ उठा सकते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखें। इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि हमें कोई भी कंडीशनिंग नहीं चाहिए। हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी भी दिशा के अंदर में बैठ के इसको कर सकते हैं, बस इच्छा हमारी एक होनी चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि सदैव निःशुल्क है। किसी तरह का कोई चंदा, कोई चढ़ावा, कोई लेना, कोई देना कुछ भी नहीं। पलवल में 6 जुलाई की शाम को यहाँ पर ओमेक्स हाइट्स फेज 2 हेवंस क्लब के अंदर में भजन संध्या और आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम होगा। 7 जुलाई को प्रातः आगरा चौक मनोरमा कॉम्प्लेक्स से शांति रैली निकाली जाएगी और शाम को भजन संध्या का प्रोग्राम रहेगा। इसी तरह से 8 तारीख को भी प्रातःकाल मनोरमा कॉम्प्लेक्स आगरा चौक से रैली निकाली जाएगी और शाम को आगरा चौक पर ही भजन संध्या और आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम होगा। और रथ जो है अपने हरियाणा के अंदर में दूसरे चरण में यहाँ से सोहना के लिए चला जाएगा। इस तरह से 6 जुलाई से और 31 अगस्त तक पूरे हरियाणा के अंदर में श्री माता जी का चैतन्य रथ भ्रमण करेगा, जगह जगह पर अपना संदेश देने के लिए, और उसके बाद में दिल्ली एनसीआर में एंटर करेगा। तो पलवल की जनता से आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे कि इस सहज योग के महायोग में हिस्सा बनने के लिए आप जनता से किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से ये संदेश देना चाहेंगे कि सहज योग इंसान को जो है कि परमात्मा ने बनाया है। इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आदमी हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, वो परमपिता परमेश्वर का एक जो है कि बेटा है या बेटी है। और जब वो परमात्मा से मिलना चाहता है तो उसे उसको परमात्मा को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, वो उसके अंदर में स्थित है।
और उनको जानने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए उनकी कुंडलिनी का जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। हम जगह जगह पर ये जो प्रोग्राम करेंगे, हम पलवल के सभी निवासियों से निवेदन करेंगे कि वो इन भजन संध्याओं में आएँ और उस चीज़ का प्रैक्टिकल स्वरूप जो है कि महसूस करें अपने शरीर के अंदर। क्योंकि अगर आपने महसूस किया है तो कोई शक नहीं रह जाता है, और अगर महसूस नहीं किया है तो हम बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये मान के चलिए, सहज योग इतना इफेक्टिव है, इतना साइंटिफिक है कि आप निश्चित रूप से अपने तंत्र पर उस चीज़ को महसूस करेंगे। तो ये थे मेरे साथ रतन सिंह जी, जिन्होंने सहज योग को बड़ी ही बारीकी से बताया, और सहज योग कहीं ना कहीं आत्मा का परमात्मा से मिलन जो है हम कह सकते हैं, और है भी। और 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सर्वोदय टीवी के साथ सहज योग का कार्यक्रम, जो कि पूरे हरियाणा में और हरियाणा के साथ साथ तमाम राज्यों में इस कार्य को किया जा रहा है। इसका बड़ी धूमधाम से जो है भ्रमण पूरे हरियाणा के अंदर होगा। पलवल की जनता हमसे जुड़ी रहे और देखती रहे सर्वोदय टीवी इंडिया। नमस्कार। नमस्कार, आप देख